आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लेमिंग का बाएं हाथ का या इसी को बोलते हैं वाम हस्त का नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता क्या है। तो पहले इसे हम बाएं हाथ के समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसमें हम कुछ वर्ड लिख लेते हैं, जैसे मैंने अंगूठे पे लिख दिया यफ, जो हम लोग बोलते हैं यफ मतलब होता है बल, और यहाँ हमने लिख दिया बी जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और इसके पास वाली जो उंगली है इसको हम लोग बोलते हैं धारा, आई से लिखते हैं। तो यहाँ से हम पहले समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता क्या है और फ्लेमिंग जी ने बताया कैसे था। तो देखते हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगली एक दूसरे के, देखिए 90 अंश का एंगल यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात 90 अंश का एंगल बनाए। तो अंगूठे के पास वाली उंगली बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा उसके पास वाली उंगली धारा की दिशा बताती है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। इसका अर्थ हो गया कि फ्लेमिंग जी ने क्या बताया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अंगूठा जिस दिशा में रहेगा वही हमारा धारा की दिशा बताएगा। तो अब हम एक बार समझ लेते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ या इसी को बोला जाता है वाम हस्त का नियम। यहां पर हम देख सकते हैं फिगर से, यह है यफ, यफ मतलब होता है बल, और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, और आई होता है विद्युत धारा या इसी को धारा बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुली या इसी को बोले अंगूठा बोल सकते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे जैसा कि यहाँ है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। यदि हम अपने बाएं हाथ, यह हमारा बाएं हाथ जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं, यह है अंगूठा यफ जो कि बल की दिशा बताएगा, यह है बी जो अंगूठे के पास वाली उंगली पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और यह है इसके पास उंगली जो कि बीच की उंगली है जो धारा की दिशा बताएगी। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि जो ये तीनों उंगली है एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह है अंगूठा और इसके पास वाली दोनों उंगलियां भी क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, अर्थात 90 अंश का एंगल बनाए। तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अर्थात ये यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताती है, जैसा कि इसके पास वाली उंगली किसकी दिशा, धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। तो यह था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता क्या है। जैसा कि ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यहां भी हम फिगर से भी देख सकते हैं, ये है अंगूठा बल की दिशा, इसके अंगूठे के पास उंगली ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो ये बीच वाली उंगली होगी ये धारा की दिशा बताती है। तो यहां से एक बार डेफिनेशन और समझ लेते हैं। फ्लेमिंग जी ने क्या कहा था, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके पास वाली उंगली अर्थात बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रकट करेगा। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या इसी को बोला जाता है वाम हस्त। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को
हाई स्कूल और इंटर की काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।